आस्क दिशा 2.0 सर्विस को अपडेट कर दिया है, जिससे अब आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए IRCTC ऐप पर लॉगिन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको फिर कोई कैप्चा फिल करना पड़ेगा। काफी आसानी से और कम समय में ट्रेन के टिकट को बुक कर पाएंगे। तो चलिए एक बार करके देखते हैं कि इस नए तरीके से ट्रेन के टिकट को कैसे बुक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से रेलवे के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको नए तरीके से रेल के टिकट को बुक करने के लिए लॉगिन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यहाँ पे आस्क दिशा 2.0 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फ्रॉम वाले सेक्शन पर क्लिक करके आपको आपके स्टेशन का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कहां से आपको ट्रेन पकड़नी है। इसके बाद 2 वाले सेक्शन पर क्लिक करके अब यहाँ से आपको आपका डेस्टिनेशन स्टेशन चूज करना होगा कि कहां तक आपको जाना है। एंड देन अब यहाँ से आपको आपकी जर्नी डेट सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी डेट में आप जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जर्नी कोटा सिलेक्ट करेंगे। अब फाइनली बुक टिकट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके रूट पर जाने वाली सभी ट्रेन यहाँ पे शो हो रही है। अब इनमें से आपके टाइमिंग के अनुसार जिस भी ट्रेन में आप टिकट को बुक करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन में टिकट बुक करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम टिकट को बुक करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस भी कैटेगरी में आपको टिकट बुक करनी है, स्लीपर या एसी में, उसको आप यहाँ पर रिफ्रेश जो आपको ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके द्वारा चूज की गई ट्रेन की डेट के अकॉर्डिंग अवेलेबल सीट्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अभी यहाँ पर आपने आपकी जर्नी डेट जो भी चूज की थी उसके अलावा भी यहाँ पे और भी डेट्स यहाँ पे आपको शो हो रही है। उनमें अगर आपको लगता है कि सीट्स अवेलेबल हैं तो उनमें से किसी भी डेट को आप चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आप जिस टिकट को बुक करने वाले हैं उसका फेयर आपसे कितना लगने वाला है। एंड देन टिकट को बुक करने के लिए बुक टिकट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका IRCTC यूजर आईडी एंटर करना होता है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर एड न्यू पैसेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स को एंटर करने के लिए कि आप किसके नाम पर टिकट को बुक करना चाहते हैं। एड पैसेंजर वाली डिटेल पर अब यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपकी एज एंटर करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव पैसेंजर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। पैसेंजर की डिटेल्स को ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी बर्थ को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। एनी बर्थ जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपकी मनपसंद कोई भी बर्थ जिसे आप बुक करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब एक बार फिर से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी डिटेल्स को रिव्यू कराया जा रहा है कि आपने कहां से कहां तक की ट्रेन को बुक किया है, कौन सी ट्रेन में आप टिकट बुक कर रहे हैं, आपने जो नाम एंटर किया है वो आपको शो हो रहा है और साथ ही साथ में सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे आपका टोटल फेयर भी दिख जाता है। अब इसके बाद एक बार फिर से आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। अब एक बार फिर से यहाँ पर एक OTP सेंड किया गया है आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। OTP को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यस आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए UPI वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब आपके पास पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसको चूज करके प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से आप क्विकली UPI के माध्यम से इस टिकट को बुक करने की पेमेंट को कर पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में IRCTC के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रेलवे की तरफ से आपका PNR का मैसेज भी आपको आ जाएगा। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आस्क दिशा 2.0 के माध्यम से आप कैसे नई तरीके से रेलवे के टिकट को बुक कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के